रोलिंग है। ओके। ठीक है। करण आप बचपन करण आप बचपन में कैसे थे? ओवर अचीवर टाइप्स थे, स्टूडियस थे, शरारती थे, नॉटी थे, क्या थे? शरारती तो नहीं था, स्टूडियस था काफ़ी, पढ़ना अच्छा लगता था, बट मोस्टली मतलब अपने शौक के लिए पढ़ना अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि टॉप 3 में रैंक शायद ही कभी आया हो मेरा स्कूल में, 12th के अलावा, बट अपने क्यूरोसिटी को सेटिएट करने के लिए पढ़ना अच्छा लगता था। और इनसिक्योर भी था कई बार। अगर जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं और मान लो किसी ने बैटिंग नहीं दी, मुझे एक किस्सा अच्छे से याद है। मैं ना एक क्रिकेट कैंप में गया था और आई वॉज पास्ड ओवर, यार फर्स्ट डाउन भेजेंगे, सेकंड डाउन भेजेंगे, भेजा ही नहीं, 5th या 6th डाउन तक, तब तक सारे सब ओवर्स ही खत्म हो गए। तो ऐसे ही किसी पार्क की वो सेटिंग थी एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि मैं पेड़ के पीछे जाके रोया था उस चीज़ के लिए कि यार मैं तो इतना भी बुरा नहीं खेलता हूँ। अब हो सकता है खेलता भी हूँ, लेकिन उस चीज़ की इनसिक्योरिटी थी कहीं ना कहीं। क्यों नहीं खिलाया उन्होंने? क्या हो गया? मे बी देवर, या तो मेरी बैटिंग उतनी अच्छी ना हो, ये भी हो सकता है, या मैं उतना असर्टिव ना हूँ। मतलब दो एस्पेक्ट्स थे। एक तो था कि जो मैं खुद अपने लिए पढ़ना चाहता था। जैसे मुझे याद है जब 3rd 4th क्लास में मुझे एटलस मिली पहली बार, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट आया, एटलस आई। अब मैं शायद 1-2 महीने के अंदर मैंने सारी कंट्रीज़ की सारी कैपिटल्स और दुनिया जहाँ की जितनी इंफॉर्मेशन डेटा होता है उसमें, उस समय शायद 1991 का उसमें डेटा होता था, और दुनिया में 10 लाख से ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं मुझे सब याद थी। मतलब चाइना में अकेले शायद उस समय 25-30 थी। आई रिमेंबर्ड ऑल ऑफ देम। वो एस्पेक्ट ये था कि वो अपने लिए पढ़ना चाहता था, वो मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करना था। बट बाकी सब्जेक्ट्स थे जहाँ स्कूल में परफॉर्म करना है, वो इसलिए था कि एक सोशल प्रेशर है। एक बार आप अबव एवरेज स्टूडेंट अगर क्लासिफाइड हो तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हो जाती है आपके आसपास के लोगों की, घर वालों की, कि यार यू डोंट डिप। तो उस वजह से भी था, पार्टली दैट, पार्टली बिकॉज ऑफ माई ओन इंटरेस्ट, स्टूडियस, इनसिक्योर, हैड गुड फ्रेंड्स, दोस्त थे। वो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की थी या घर वालों की थी? आपने सोशल वो कहा एक्सपेक्टेशन, तो वो आप बता रहे थे जैसे कि आपके शायद पेरेंट्स ने कहा था या पापा ने कहा था कि टॉप 10 में रहना है, टॉप 5 में रहना है, कुछ उन्होंने आपको बताया था कि इसमें रहना है करण आपने? सोसाइटी की तो नहीं थी, सोसाइटी की तो कहीं से भी नहीं थी। घर वालों का भी एक ना एक अनसेड सा एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक उम्मीद होती है। पर आपसे क्यों थी उम्मीद वो? जैसे आपकी दीदी भी हैं, यस, वो उनसे उम्मीद नहीं थी मेरी ऐसी यंगर उम्मीद सिस्टर, कि एकेडमिक्स? शी वॉज द मोर नॉटियर चाइल्ड, शैतान अच्छी थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक आई वॉज द एल्डर सन, सो एक टैग था बचपन से कि ही इज़ द मोर सिंसियर वन, द मोर फिलोसफर वन। एक रोल डिफाइंड था। लेकिन अगर मैं तोड़ भी देता तो ऐसा नहीं था कि हेवंस वुड नॉट कम फॉल डाउन। मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं यार, ये दिस इज़ द रोल दैट आई एम फिट इन, इसको करना है मुझे, तो ठीक है। मतलब तो स्कूल का टाइम कैसे गुजरा आपका करण भाई? की कैसे रहा कि स्टूडियस, मतलब आपने स्टडीज में तो आप स्टूडियस थे ही, तो आपने कैसे, जैसे बताया क्रिकेट खेलते थे आप, तो कुछ और भी करते थे, क्या करते थे? मतलब एक्टिवली अगर मैं रिकॉल करूँ अब तो स्कूल का भी 6th के पहले का तो इतना फेडेड मेमोरीज हैं, बट 6th ऑनवर्ड क्योंकि मैं इतना ऑन द साइडलाइंस, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, 6th 7th के बाद एनसाइक्लोपीडिया की, ब्रिटानिका की उस समय किताबें आती थी, वो कहीं से मेरे फादर किसी नोन पर्सन के यहाँ से 25-30 बुक्स का वो बुक सेट था, वो लेके आए। एंड इवन बिफोर दैट, मतलब टू माई फैमिलीज क्रेडिट,
they always were very supportive to me so far as books are concerned. I am blessed with that in life कि ज़िंदगी में किताबें बहुत पढ़ने का मौका मिला। और जब मैं शायद सेकंड थर्ड में था तब से ही सामान्य ज्ञान वगैरह की जो उपकार पब्लिकेशन की किताबें आती थी उस समय, तो काफ़ी पढ़ना अच्छा भी लगता था। टेल मी वाई की एक सीरीज़ थी, एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ी, फिर 6th-7th के बाद एनकार्टा आई। सो आई लाइक्ड रीडिंग, दैट वाज ऑन द साइड लाइन। स्कूल में ये था कि यार टॉप 10 में आ जाओ। कंप्यूटर आ गया था घर में क्लास 8 तक, गेम्स भी खेले कंप्यूटर पे। अदर देन दैट, बिकॉज ऑफ दिस आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्विजिंग वगैरह का बहुत शौक था मेरे को। ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ पढ़ के स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक, नेशनल ज्योग्राफी ओलंपियाड में जैसे जीता, फिर 11th क्लास में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया अमेरिका में। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट आई वॉज द पॉपुलर किड इन स्कूल। एक्सपेक्टेशन भी थी लोगों की। स्कूल वॉज फन दैट वे, बट एट द सेम टाइम एक पैरेलल जर्नी ये भी थी जो कि कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन सीख करना है। एक दो कहानियाँ चल रही थी पैरेलली। एक में तो आई वॉज द कॉन्फिडेंट चाइल्ड हु वॉज गुड इन स्टडीज़, गुड इन स्पोर्ट्स, गिटार बजा रहा था, क्विजिंग जीत रहा था। बट कहीं ना कहीं ये भी था कि यार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अ पार्ट ऑफ मी वांटेड दैट वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। सो या वो डाइकोटमी काफ़ी लंबे समय तक चली है स्कूल में। हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं आप naturally रहने देते हैं, नेचुरल मैं- रखो, आप आराम से खाओ। तो करण, फिर आपने वो उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन की तैयारी शुरू तो कर दी, तो वो तैयारी गई कैसी? तो जहाँ तक मुझे पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक हुआ अल्टीमेटली, और कुछ एग्जाम हो गए साथ में, अच्छे एग्जाम्स हो गए, पर वो जर्नी पूरी रही कैसी? वो शुरू से बताओ अच्छे से। और अ लार्ज पार्ट ट्रॉमेटिक रही। मतलब वॉर वेटरन्स के साथ होता है ना, PTSD उसको बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो आज भी कई बार मैं उस समय को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार दैट वाज नो प्लेस फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, एंड स्पेशली गिवन दैट माई वाई वॉज नॉट वेरी क्लियर। तो मैं वहाँ गया, मुझे तो ये था कि ज्योग्राफी पढ़नी, हिस्ट्री पढ़नी, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है। स्कूल में टॉपर था, पॉपुलर गाय, और मेहनत करने के लिए तैयार था, सब कुछ था, लेकिन क्यों कर रहा हूँ पता नहीं है। और ऐसी जगह पे कर रहा हूँ कि जहाँ धूप नहीं आती कमरे में, खाने में दाल खाओ तो बाल निकलता है, कोई दोस्त नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड्स दूसरे शहर में, उन्हें लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हो, उनकी उम्मीदें हैं, आपके पास कोई एग्जिट प्लान भी नहीं है। यू डोंट नो कि ये चलेगा कब तक। आप स्कूल कॉलेज में होते हो, आपके हर 3 महीने में मिड सेम हो रहे हैं, सेम्स हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, आप यू आर अ फिश इन दी पॉन्ड। अब तो पूरा खुला समंदर है, पता ही नहीं, आप 10 लाख लोगों से compete कर रहे हो, और सबसे बड़ा तो खुद शायद अपने आप से compete कर रहे हो। तो आई वॉज लॉस्ट इन अ फिजिकल सेंस ऑल्सो, कि वो जो आप राजेंद्र नगर की अगर आप गलियों में देखा हो, मुखर्जी नगर में, तो हम मजाक में कहते रहे कबूतर खाने हैं, जहाँ पे शायद 8x6 के कमरे में आपको 16-16 घंटे बिताने हैं। बेसमेंट में लाइब्रेरी में, अगर आप लाइब्रेरी भी चले गए तो वो ऐसी लाइब्रेरी होती है कि वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम्स नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमने देखा कि एस्पिरेंट्स वहाँ डूबे हैं, ये तक हाल हैं और रहे हैं।
तो ट्रॉमेटिक, नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस. मेंटल हेल्थ गॉट स्क्रूड अप बिग टाइम देयर. और वो काफ़ी लंबे समय, मतलब इनफैक्ट ईयर्स, 2012 में राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन 8-10 दिन के बाद मैं वहाँ चला गया. ऑन एंड ऑफ मैं घर भी आ जाता था. ऐसा भी होता था कि ठीक है, एक कोचिंग प्रोग्राम खत्म हुआ, घर चले गए. बट घर के रहने के भी अपने स्ट्रगल्स हैं. सो देयर वर नो, ऐसा नहीं था कि मैं तैयारी के बाद घर आ रहा हूँ तो बहुत वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. एक्चुअली क्या है कि जब आप 21-22 साल के हो जाते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप यू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर. ऑल्दो मेरे घर वालों ने कभी वो फील नहीं करवाया कि उनका था कि उन्हें पता था कि एक कुछ लार्जर मिशन के लिए काम कर रहा हूँ. बट मैं देखता था कि जो मेरे साथ के साथी थे पढ़ाई में शायद उतने ब्राइट नहीं भी रहे हों, लेकिन जब वो अच्छे पैकेज पे गोवा घूम रहे हैं, थाईलैंड घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, नया मोबाइल खरीद रहे हैं, और मैं मतलब मुझे याद है कि मैं क्योंकि ऊपर वाले रूम में रहता था अपने घर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और एक बार मेरे को ये तरकीब सूझी कि मैं मम्मी से कहता हूँ कि आप खाना ना मुझे नीचे मत बुलाया करो, एक टिफ़िन लेके आ जाता हूँ 250-300 रुपये का, आप उसमें पैक कर देना और मैं खाना ऊपर ले लूँगा, ऊपर ही खा लूँगा, अपना कुछ पढ़ता रहूँगा, उस समय टाइम बच जाएगा. नीचे जाऊँगा, यहाँ वहाँ की बातें होंगी, कोई रिश्तेदार की बात होगी, कोई एंगेजमेंट हो सकता है, कहीं जाना पड़ जाए, तो मेरा फोकस नहीं ब्रेक होगा, मैं ऊपर ही खाया करूँगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहूँगा. तो मदर बिंग मदर, उनको लगा होगा कि यार आधा घंटा तो दिन में मिलता है, उन्होंने मना कर दिया. अब उन्होंने मना इस वजह से नहीं किया होगा कि शायद वो 250-300 रुपये का टिफ़िन उन्हें नहीं खरीदने देना था, बट मैंने उसको अपनी बेवकूफ़ी में इस तरह से लिया कि मेरे पास वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं है कि मैं इतने छोटे से अमाउंट को अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग खर्च कर सकूँ. तो वो चीज़ मुझे चुभी. अगेन जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो मुझे याद है वेरी डिस्टिंक्टली, एल्डर सिस्टर की घर में एंगेजमेंट थी. एक रिलेटिव आए थे, उन्होंने देखा, और उस समय मेरा पहला प्रीलिम्स निकला था, 2013 की बात है. आई वॉज बेयरली 22. उन्होंने देख के बोला कि यार ये तो ही इज़ लुकिंग लाइक मतलब इतने यंग एज में ब्यूरोक्रेट बन ही जाएगा, अब तो मेंस भी लिख रहा है. बड़ा अच्छा ईगो मसाज मिला. एंड कट टू 2016, 16 या 17 की बात है, 4-5 साल हो गए थे. उन्होंने मेरे फादर को बोला कि देख लो कहीं इसको कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है. अब वो बड़ा ओपन एंडेड चीज़ है कि हेल्प की ज़रूरत, ही कुड हैव वेरी वेल मेंट कि उनका कोई जानने वाला ऐसा हो जो कि यूपीएससी का मेंटोर हो, कोई सब्जेक्ट में हेल्प कर दे. बट कहीं ना कहीं मैंने उसको मिस इंटरप्रेट कह लीजिए इस तरह किया कि is he talking that I need some psychiatric help? So there were a lot of imaginary demons that I had to fight. और छोटे मोटे तो ठीक है, मतलब कोई किसी ने कुछ टॉन्ट मार दिया वो तो ठीक है, इतना इशू नहीं. लेकिन अपने आप से जंग करना ही सबसे बड़ी वो लड़ाई थी. इनफैक्ट मैं क्योंकि कविताएं लिखता हूँ, उस समय मैंने एक पोएम लिखी थी कि मन का कारागार, ये जो मन में बनाया तूने जो कारागार है, तू ही मूरख के हदीस का, तू ही तो पहरेदार है. तो पहरेदार वाला एहसास होना कि आई एम द वन हु इज सपोज्ड टू ब्रेक इट, वो बहुत बाद में आया. बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फाउंड कि आई एम अ प्रिजनर. यार ये इतना यहाँ से निकलना अब इसलिए संभव नहीं है कि विद एवरी पासिंग ईयर आप 1 साल का ड्रॉप लेके शायद आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, किसी कॉर्पोरेट में कॉलेज के बाद कर लो, तो अंडरस्टैंडेबल, आप बता दोगे सबैटिकल लिया है, मैं आई वॉज ऑन अ पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी एंड वॉट नॉट. बट 2 साल, 3 साल, 4 साल आपकी मार्केट में जो नेटवर्थ है एज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय वो भी कम होती जाती है, ऑल्टरनेटिव्स कम होते जाते हैं, एक संक कॉस्ट फैलेसी भी आ जाती है कि अब इतना लगा दिया है, 4 साल लगा दिया तो 5वां भी लगा दो. तो नॉट अ वेरी गुड फेस मेंटली. रिजल्ट क्या रहा उस फेस का अल्टीमेटली, क्योंकि मतलब आउटपुट क्या निकली उसकी? जो चाहते थे वो हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ? तैयारी तो शुरू इसी तरह से की थी कि आईएएस बनना और पहले अटेम्प्ट में फोड़ना है. बट इवेंचुअली गिवन द फेलियर्स दैट आई हैव फेस्ड, एक मिडवे सोल्यूशन निकला था कि ग्रुप ए की नौकरी मिलनी चाहिए.
तो हाँ, मतलब 10 years डाउन द लाइन, फर्स्ट अटेम्प्ट 2013, और 2023 में जाके आई क्रैक्ड यूपीएससी ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जाम, विच इज़ अ ग्रुप ए इक्विवेलेंट पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. तो दैट वे स्पीकिंग, मटीरियल टर्म्स में हो गया, हो क्लियर हो गया, उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है. लेकिन हाँ, मतलब आप 10 साल में काफ़ी समय अपने आप को टॉर्चर किया, तो वो तो यार ठीक है, वो समय जो खोया हुआ समय तो नहीं आता. इनफैक्ट मैं जब भी कोई एस्पिरेंट मुझसे पूछता ना कि यार कोई रिग्रेट, कोई मलाल, तो मैं यही कहता हूँ कि यार उस 10 साल में मैं खुश रह सकता था. आई शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन बीइंग हैप्पी इन लाइफ, बीइंग मोर कंटेंटेड. और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, आप जिस भी किसी कंडीशन में हो, खुशी ढूंढना आपकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी मेरी 4 महीने पहले मेरी बेटी हुई, तो हम लोग जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना कि यार तू सबसे स्मार्ट बनेगा या तू अमीर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, मैं हमेशा उसको आई कीप मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसको उसके कान में ही बोलता हूँ कि तू लाइफ में सबसे खुश बनेगी. आपके पेरेंट्स की उम्मीद क्या थी आपसे कि क्या बनेगा लड़का बड़ा होकर? तो क्या बना रहे थे आपको? क्या चाह रहे थे कि ये बन जाए लड़का हमारा? एल्डर सन है। मेरे फादर का हमेशा से एक जो लाइफ फिलॉसफी रही वो थी कि फ्रीडम, तुझे जो बनना है तू बन, और तू जो भी करेगा तू अच्छा करेगा. मुझे याद है उन्होंने मेरे को जो एक एनुअल डायरी नहीं होती है जो हमें बचपन में, साल जैसे 2025 चल रहा था, 2025 की डायरी, 24 की डायरी, तो वो दी, गिफ्ट की, और उसमें पहले पेज पे उन्होंने एक नोट लिखा हुआ था, शायद 2008 या 9 के आसपास होगी, कि बेटा तुम जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे, और यू विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू एवरीवन अराउंड यू, जिससे भी टकराओगे. फ्रीडम बहुत दी उन्होंने. मदर का एक, मदर्स बीइंग मदर, उनको ये था कि यार मतलब एक इकोनॉमिकली एक अच्छा लाइवलीहुड हो. तो जितना उनको समझ थी, साइंस शायद अगर मैं लेता, उनका एक सेड अनसेड एक प्रेशर कह लीजिए, एक एडवाइस कह लीजिए, ठीक है बेटा साइंस लो और इंजीनियर बन जाओ. क्योंकि इंजीनियर बन गए अगर, मीडियोकर इंजीनियर भी बनोगे तो कोई नौकरी मिल जाएगी. और पीपल अराउंड हर who were economically successful were mostly engineers only, which I did not agree with, क्योंकि मैंने फिर कॉमर्स ली, नॉट फॉर वेरी वाइज डिसीजंस, क्योंकि इतना समझ भी नहीं थी उस स्टेज पे, और बिकॉज आर्ट्स वाज नॉट एन ऑप्शन हमारे देश में. आज मैं नहीं कह सकता कि क्या सिचुएशन है, बट 15 साल पहले जो टॉपर्स होते थे वो साइंस लेते थे, और जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस होते थे, या जिनको स्पेसिफिकली पता होता था कि CA बनना है या समथिंग इन फाइनेंस करना है अच्छा, वो कॉमर्स लेते थे. तो ना साइंस ली मैंने, ना आर्ट्स ली, कॉमर्स ली. और फिर तो आपको पता था आपने कुछ सीए में करना है, फाइनेंस में करना है? नहीं 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 तो पता फिर था. आपने कॉमर्स क्यों ली? क्योंकि आर्ट्स लेना ऑप्शन नहीं था, और साइंस मुझे बहुत बोरिंग लगती थी. मतलब कॉमर्स इंटरेस्टिंग लगता था हाँ, आपको? कॉमर्स इंटरेस्टिंग लगता था, एंड द पीपल हु वर एनरोल्ड इन कॉमर्स क्लासेस आई फाउंड देम मोर इंटरेस्टिंग, मोर लाइवली. अच्छा। साइंस के, और ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन जिस परिवेश में मैं पला बड़ा, वहाँ शायद साइंस वाले लोग मुझे ज़्यादा ड्राई लगते थे, ज़्यादा बोरिंग.
यस में एनरोल्ड हो गए। वहाँ पे दैट वाज अ वेरी मतलब प्रोफेशनली इंक्लाइंड कोर्स था वो। बीकॉम ऑनर्स ज़्यादा जैसे उसमें पूरे एक एक साल वाला टेन्योर होता था, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम था। एंड द पीपल अराउंड मी, उनका एक माइंडसेट था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। वो भी मेरा तो टारगेट नहीं था ऐसा। टारगेट था क्या? नहीं पता था, नहीं पता था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मतलब फाइनल ईयर में आते आते कुछ लोग थे जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हाँ। गिटार बजाया, काफ़ी कुछ किया। म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट आपका। +1 +2 में भी आपने अच्छा क्राउड में, कॉमर्स के क्राउड में अच्छा टाइम गुजारा और आपने पढ़ाई भी करी, अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर भी करी, कॉलेज में भी बहुत कुछ किया। तो रोज़ी-रोज़ी सब कुछ चला? क्या सब कुछ रोज़ी-रोज़ी चला? जैसे कि स्कूल होता है ना कॉलेज कि में? बढ़िया स्कूल कॉलेज में रोज़ी-रोज़ी बढ़िया सारा कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं? ऑल नहीं, ओके? नहीं, नहीं, नहीं। पैरेलल जर्नी जो इनसिक्योरिटी वाली थी वो तो चलती रही ना साथ में। इनसिक्योरिटी की जर्नी मतलब क्या थी? आप बढ़िया तो कर रहे हो, क्विज़िंग कर रहे हो यार आप, मतलब अगर मैं, कोई भी सुन रहा होगा इसको, वो कहेगा यार भाई मतलब गिटार बजा रहा है, भाई क्विज़िंग कर रहा है, भाई के पास स्टडीज़ हैं, सो कॉल्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गाय है। उसके बाद बीकॉम के अंदर, मतलब +2 के अंदर आपने सच मुझे बताया था, आपने रैंक 1 आया था आपका +2 में, आपने बोर्ड्स को टॉप किया था, मतलब फर्स्ट आए थे आप +2 में। हाँ, अगेन स्कूल मतलब स्कूल क्या स्कूल में? हाँ, मतलब हाथ डले होंगे गले में कि वाह फर्स्ट आए हो, मतलब पेरेंट्स भी खुश हुए होंगे यस, कि वाह फर्स्ट आए हो, तो मतलब ओवर अचीवर ही रहे हो, तो किस Yes. बात की इनसिक्योरिटी? मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, तेरे तो मैं सारी खुशी, मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी।
मतलब मैं अब उसको अगर देखूं तो जैसे मेरे को ना एज अ टीनेजर बहुत पिंपल्स थे और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर रहता था। अब वो पिंपल्स नहीं लेकिन स्कार्स दिखते हैं। ऐसे ही उस जर्नी में वो ट्रॉमा रहा और सबकॉन्शियस में होता है वो, बट उस समय तो इट वाज वेरी ओमनी प्रेजेंट एंड वेरी पावरफुल। और अपनी सेंस ऑफ आप वर्थ होती है वो उसी से डिफाइन करते हो। कॉलेज में हर 3-4 महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटर आपको पता होते हैं ये लोग हैं, वहाँ नहीं पता होता। वहाँ एक एंडलेस जर्नी है जिसका रिजल्ट आपको 1 साल के बाद मिलेगा, और उसमें अगर रह गए तो फिर 1 साल, फिर 1 साल। वो साल कब तक चलते रहेंगे कोई पता नहीं है। बाकी दुनिया जो है, आपके दोस्त लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप 250 रुपये के टिफ़िन के लिए भी सोच रहे हो, इमेजिनरी डीमंस पाल रहे हो कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, रिश्तेदार पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं when you have been an overachiever in your early life, that hits on your self-esteem. Again, मतलब क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि 500 लोग हैं, जैसा आप कल बता रहे थे, आपको स्क्रीन दिख रही है, आपको टीचर ही नहीं दिख रहा है सामने। और इवन इफ द टीचर इज गुड, उनका एक सेट पैटर्न है, सेट प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप बीच में 2 दिन के लिए भी छुट्टी मार गए तो फिर आपको देयर इज नो वे टू गेट टू नो कि उन 2 दिनों में क्या हुआ है। स्टूडेंट वर नॉट एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। वो प्रोग्राम ड्रिवन एक स्ट्रक्चर होता था, एंड इम्पोर्टेंटली वो वाई मिसिंग था। when your why is non-existence, forget weak, then it is easy to get depressed and feel low. There's always light at the end of the tunnel. Is there? What if this world is a giant snake and you, a poor helpless mouse, जिसका मुकद्दर ही है चूस लिया जाना, to become one with the snake. भुजंग सी है जिंदगी और मैं मूसा हूँ, सुरंग में न रोशनी कहाँ घुसा हूँ। बढ़ूं बाईं तरफ या चलूं दाईं ओर, या छत पर जो दीवार है वहां लगाऊं जोर। ये भी नहीं खबर अभी कि दिन है या रात, सलात भी मैं क्या करूं जो किबला नहीं ज्ञात। तंग से संग में अभी आधा पिसा हूं, जो विष से बच गया तो भी तो चुसा हूं। भुजंग सी है जिंदगी और मैं मूसा हूं, सुरंग में न रोशनी कहाँ घुसा हूं। If Sachin at the age of 15 was facing bowlers like Waqar Younis, Wasim Akram, Imran Khan in Pakistan itself, तो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल साइकी को उसने बूस्ट किया ना। तो सिर्फ सुपरफिशियल सी 15 मिनट्स ऑफ फेम वाली फेम कुछ इम्पैक्ट करना था, और वो छोटी उम्र में ये कीड़ा तो था कि यार, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी, आप 20 से 21 साल की उम्र में वो छोकरा जाके उसने आधी दुनिया फतेह कर ली, और शायद बिफोर 25 वो मर भी गया। आदि शंकराचार्य, he was one of the wisest people that we know. He did everything in his 20s itself. So at that age, tender age of 12-13 also, I was cognizant of it कि नहीं यार, मतलब expectations अपने आप से बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए लेकिन थी। आपकी थी किसी और की थी? For the large part मेरी अपनी, आपकी खुद की अपनी थी वो अपनी। एक्सपेक्टेशंस? किसी की नहीं थी। मतलब लोग आसपास वर वेरी अप्रिशिएटिव, वेरी एनकरेजिंग, बट कोई ये नहीं उम्मीद कर रहा था कि यार तुम सिकंदर क्यों नहीं बन रहे हो या तुम सचिन क्यों नहीं बन रहे हो। बिकॉज पीपल, हम लोगों के मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चा स्कूल टॉप कर ले, शहर में टॉप कर ले, नेशनल्स में एक आध जीत जाए, वो इट्स अ गुड इनफ थिंग, राइट। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि जाके ओलंपिक्स में मेडल ले आए, बट मेरी एस्पिरेशन उस तरह की थी। उसके लिए जो नेसेसरी डिसिप्लिन है, फोकस है, वो था या नहीं था वो एक अलग कहानी है। प्रॉब्ली नहीं था, वरना शायद लक भी नहीं होगा वो, लेकिन एस्पिरेशन तो हुई थी।
इसलिए मेंटल हेल्थ मेरी जितनी बाहर से लग सकती है एक ओवर अचीवर की अच्छी, वो नहीं। आपको गिटार बजाकर और आई थिंक पोएम्स लिख के खुशी मिलती थी, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। आप आज भी बजाते हो, हमारे पास इनफैक्ट गिटार है भी है, हम देंगे भी आपको बजाने के लिए। तो क्यों नहीं आपने उसको, उस खुशी को आगे बढ़ाया? आपने मुझे बताया था कि यू आर एन एवरेज गिटारिस्ट बट अ गुड पोएट, और मैंने कल आपका गिटार सुना था। इफ दैट इज एवरेज, इफ दैट इज बीइंग एन एवरेज गिटारिस्ट, देन पोएट तो फिर आप बहुत ही ज़बरदस्त हो गए, बिकॉज फॉर मी दैट वाज अ वेरी गुड गिटारिस्ट और अ सिंगर फॉर दैट मैटर। तो फिर आप पोएट तो फिर अलग ही लेवल के ज़बरदस्त हो गए, आप कुछ सुनाना भी, पर आपने उसको क्यों नहीं परस्यू किया? मेरे एक ना म्यूजिक टीचर थे, इनफैक्ट 2-3 अलग अलग स्कूल में? लाइफ में, हाँ स्कूल में? कॉलेज, ये कॉलेज की बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कभी परफॉर्म किया है? मैंने कहा हाँ सर करता हूँ, फेस्ट वेस्ट में कर देता हूँ परफॉर्म। बोलते हैं कि पैसे लेके परफॉर्म किया है कभी, कि तुम्हें किसी ने पैसा दिया हो परफॉर्मेंस का? तो उन्होंने जो बात बोली थी ना, मुझे ये याद आई। बोलते हैं कि यार जो मतलब फ्री में करते हो ना, तो तुमने लोगों को एंटरटेन किया है, परफॉर्मेंस आप तब बोलोगे व्हेन यू आर बीइंग पेड फॉर इट। तो अगेन I had never come across anyone in my immediate or distant family who was into arts and who was being मतलब handsomely rewarded तो बोलिए, मतलब अगर आप टोकन अमाउंट भी कुछ मिल रहा हो ऐसा। मे बी दैट इज द पार्ट ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आई कम फ्रॉम, वहाँ पे नहीं था एक ये इकोनॉमिक लाइवलीहुड उससे सस्टेन करने वाला। तो उस तरह से कभी सोचा नहीं कि यार इसको मैं फुल टाइम नौकरी वोकरी ना करने की जगह सिर्फ गिटार ही बजाऊं या पोइट्री ही करूं। मतलब क्या बोलता है उसको, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। पर यहाँ पे एक सवाल भी आ रहा है मेरे मन में कि अगर जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करने दिया ही नहीं जाएगा तो खुशी कैसे मिलेगी? किसी को नाटक में खुशी मिल रही है, नाटक को कर नहीं पा रहा, किसी को गिटार में खुशी मिल रही है, गिटार को बजा नहीं पा रहा, एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, खुशी कहाँ से मिलनी है? बच्चों के साथ भी, एस्पिरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसे ही होता होगा कि किसी को नाचने का मन कर रहा, नाच हो पा नहीं रहा, किताब दे दी हाथ में, पढ़ो, मिडिल क्लास से हो, पढ़ो, बनो कुछ, तभी तुम्हें दुनिया इज्जत देगी, जितनी भी देगी, तभी तुम अपना घर बार चला पाओगे, तभी तुम्हें कोई लड़की भी देगा, लड़के को स्पेशली, लड़की भी कौन दे देगा तुम्हें बेरोजगार को? क्या करते हो? गाना बजाता हूँ, तो बजाओ। यही चैलेंज, और उसके बारे में आज भी मैं सोचता हूँ। इनफैक्ट मैं थोड़े दिन पहले, आपने वो मूवी देखी रॉक ऑन? हाँ। उसमें फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर होता है, इज अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर, और वो सडनली छोड़ के अपने जो कॉलेज टाइम के बैंडमेट्स होते हैं उनके साथ वो मैजिक दोबारा बना लेते हैं। तो मैंने एक्चुअली उस दिन ये सोचा, और शायद चैट जीपीटी पे क्वेश्चन भी पूछा कि यार वो उसने छोड़ तो दिया, सॉरी उसने म्यूजिक ज्वाइन कर लिया, बट उसके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैरियर का क्या हुआ? उस करियर का हुआ क्या? वो मूवी में आंसर नहीं किया है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उसने छोड़ दी। सो आई स्टिल थिंक अबाउट इट कि दिस इज बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट इन दैट स्पेस नाउ एनीमोर, कि मेरे ब्रेड एंड बटर इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे, दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन फिर भी वो जो भूख है यार, मजा तो इसमें आता है, तब भी आता था, आज भी आता है, अब इसको कैसे अकोमोडेट करूं मैं लाइफ में? सो दैट्स समथिंग दैट आई स्टिल आस्क माई सेल्फ एवरी डे, एंड in due course of time I hope to find an answer to it. नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत गंभीर विषय है ये, जो आपको चीज़ खुशी देती है वो कर नहीं पाते, मोस्टली बिकॉज ऑफ ब्रेड एंड बटर, मोस्टली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। और ये मिडिल क्लास का ट्रैप है मेरे हिसाब से। मैं मिडिल क्लास से आता हूँ तो मिडिल क्लास का ट्रैप डेफिनेटली है। yes. कि आप हर अपनी उस चीज़ को तोलते हो कि ये मुझे पैसा देगी, रूह को खुशी दे रही है, रूह को वो फीड कर रही है, नहीं पैसा देगी, तो वो रियलिटी है। सही बात है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर पल ही हारा। मेरी जीत
इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि एलीट क्लास में भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर ये प्रेशर होता होगा कि नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट हाँ नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, लेगेसी विरासत लेगेसी। हाँ, उसमें लेगेसी आ जाएगी कि मैंने बनाया था, तू भी बना, तू उसको आगे चला, यस but not because they have to build a house, यस 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 buy a scooter, buy a car, यस right? it becomes progressively more difficult as you move vertically upward in the classes. शायद जो गरीब हैं उनके लिए तो ये चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी हॉबीज़ को परसू करके इकोनॉमिक लाइवलीहुड कर ले। मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सॉरी उससे थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है शायद, और एलीट क्लास में अगेन आसान। तो आज लगता है आपने कर लिया वो सिकंदर वाला काम? नहीं आदि शंकराचार्य वाला काम कर लिया आपने? Definitely. अभी आप लेवल 10 पोस्ट पर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, डेप्यूटी डायरेक्टर हो, Yes. आपने मल्टीपल एग्जाम्स अब क्रैक कर लिए हैं, रैंक 1 भी उनमें से एक एग्जाम में आपका आ चुका है, हाँ। तो फाड़ तो दिया सारा कुछ, क्या बचा है? हाँ, मतलब उस तरह की अपनी आकांक्षाओं के तले दबने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ। आई ट्राई टू गेट ओवर दैट, वो तो ना हो, लेकिन नेचुरली मतलब जो एम्बिशन तब था वो अभी भी है कि यार कुछ मतलब जिंदगी में कुछ बड़ा फोड़ना है। क्या है वो बड़ा, क्या फोड़ना है? पता नहीं। ये तब भी नहीं पता था, ये आज भी नहीं पता है। हाँ, फोड़ना क्या है वो नहीं पता। वो ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे। पर अभी जो किया है वो लगता है कुछ फोड़ा है? क्या? जो अभी तक किया है वो लगता है कुछ फोड़ा है? यस, वो फोड़ा है। मतलब उस चीज़ का प्राइड तो है, गर्व तो है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ लूज़र तो नहीं है। जिस पैरामीटर पे चैंपियन अपने आप को कोई कहना चाहे, उस मतलब अपने पैरामीटर्स में चैंपियन तो नहीं बोलूँगा, बट लूज़र भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम अगर किसी का इस ना चीज़ को हो, इस चीज़ को लेके ना, सॉरी, इस चीज़ को लेके एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ गई है कि ठीक है, सॉरी आई लॉस्ट माई ट्रेल ऑफ थॉट। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मतलब अभी इस चीज़ पे गर्व तो है कि यार चलो मैंने एक ये एग्जाम को क्रैक किया है, मेरे पास ये पोजीशन है, इसका गर्व है आपको? पोजीशन का गर्व से ज़्यादा इस चीज़ का गर्व है कि जर्नी उतार चढ़ाव की रही, अपने आप को इतना बोझ तले दबाया, फिर भी आगे बढ़ते रहे, गिव अप नहीं किया, टूटे नहीं, और एक रिस्पेक्टेबल जगह पे हैं, एक फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए और जो निभाना चाहता हूँ मैं, वो फुलफिल कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, कंटेनमेंट है उस चीज़ की। और ये भी है कि यार ठीक है, मतलब फिगर आउट ना होना भी नॉर्मल है, हो सकता है कभी ना हो पाए। तो अभी आपको ये नहीं लगा करण भाई कि जैसे आपने कहा कि फादर ने हमेशा फ्रीडम दी, उन्होंने वो एनुअल कैलेंडर वाली डायरी भी दी, इसमें लिखा उन्होंने कि जो भी करेगा अच्छा करेगा, पर आपको गाइडेंस किसने दी? जैसे आपको कॉलेज भी आप चले गए, बीबीएस की आपने, पर क्यों की पता नहीं, 11th 12th में कॉमर्स क्यों ली पता नहीं, यूपीएससी को उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन कहते हैं शायद, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म पता नहीं, यूपीएससी क्यों करना है पता नहीं, गाइड करने वाला कौन था आपको? कहीं कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो भानुमति को किसने गाइड किया? मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल पीपल। मतलब फ्रीडम से खुश थे आप कि फ्रीडम मिल रही है? यस, जिसको नहीं मिल रही है उससे पूछिए। जिस दोस्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके लिए तो बहुत ही एक वेरी वेल लेड आउट पाथ तो था, लेकिन इट वाज अ वर्ल्ड गार्डन। पर कुछ बीच में भी तो होता होगा ना, एक है कि बिल्कुल ही बता दिया भाई इस कदम के बाद ये कदम रखना है, उसका क्रिएटिव मतलब उसका इंडिविजुअलिटी ही मार दी। एक है ये लो जी, ये रहा दुनिया, उड़ा दिया पंछी, उड़ो। अब वो पंछी गिरे, वो पंछी मरे, वो पंछी जिए, वो पंछी हर्ट हो, वो पंछी ना उड़ पाए, क्या पता उस वो पंछी देखे। यस, तो क्या रहा आपका इसमें ना? मुझे एक वो टेक याद आ रहा है, एक एस्पिरेंट का एक स्पिन ऑफ सीरीज था एसके सर की क्लास, यूट्यूब पे भी शायद होगा, कई एस्पिरेंट्स ने देखा भी होगा। उसमें क्लाइमैक्स में जो एसके सर का रोल निभा रहे हैं एक्टर, वो और जो एस्पिरेंट है उसके फादर का कॉन्वर्जेशन चल रहा है, एंड जो फादर हैं, इज अ सीनियर, जो कैरेक्टर है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर है जो अपने बेटे को चाहता है कि ये आईएएस कर ले। वो नहीं करता है तो उसको फ्रीडम दे देता है कि जा तुझे जो करना है वो कर। तो बड़ा गुस्सा होता है कि यार उसको दी तो थी आज़ादी, कुछ भी कर लेता।
तो वो SK सर बड़ा सही बात बोलता है कि मतलब गाइडेंस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। पतंग वाला, आप पंछी की बात कर रहे हैं, मुझे ना पतंग की एनालॉजी ज़्यादा फिट बैठती नज़र आती है कि आप पतंग को ऐसे छोड़ दो तो कहीं ना कहीं वो गिरी जाएगी, उसके साथ उसकी जो डोर है उसको संभालना कैसे है, कब खींचना है, कब आगे उसको ढीला छोड़ना है, वो गाइडेंस कहीं ना कहीं आई फाउंड कि मतलब नथिंग टू ब्लेम अबाउट इट, मे बी पीपल हु आर एल्डर्स उनको भी शायद नहीं, उनको उनके एल्डर्स ने नहीं दी होगी, एंड ठीक है, तो वो नहीं थी। और धीरे धीरे खुद ही समझने की कोशिश की कि ये सिलेबस होता है या इसकी ये तैयारी होती है या एग्जिट प्लान कब लेना है। जैसे मुझे याद है कई लोग बोलते थे कि यार प्लान हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, नहीं मिल पाती। एंड द स्केरी पार्ट इज इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब्स इट्स देमसेल्व्स 5-6 साल बाद कितनी AI खा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांस हैं, वहाँ पे क्या कोर्स लेना है, क्या स्ट्रीम में जाना है, दीज डिसीजंस आर इवन टफर टुडे। एटलीस्ट 15-20 ईयर्स अगो वी कुड से कि 10 साल के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई CA कर रहा है, तो ये कंपनीज वुड हायर यू 10 years डाउन द लाइन। टुडे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि ऑटोमेशन के बाद क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट के इवन डॉक्टर्स माइट गेट फायर्ड क्योंकि रोबोट्स आ जाएं। उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट लाइज इन द फ्यूचर अहेड, मिडिल क्लास पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। इन दिस सिनेरियो एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि यंग एज से बच्चों को कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं लड़के लड़की, उनके अंदर मेंटल रेजिलियंस सपोर्ट करना, उनको उनकी मेंटल हेल्थ को, ये काम हर पेरेंट कर सकता है। किस तरह करना है, दैट मेथड्स बहुत अलग अलग उसके हो सकते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कि दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द वन हु अडेप्ट्स द मोस्ट क्विकली। रीस्किलिंग करना, अपने आप को ऑन द टोज रखना चेंज के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये डिसीजन है कि आप जो भी कुछ लेते हैं वहाँ पे अगर आप फेल भी होते हैं तो आप ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे, डाउन एंड आउट नहीं होंगे,
और खुशियों को फिर भी तलाश करेंगे। I'm working at the First Provident Fund Organization as an accounts and public relations officer right now for the last 4.5 years. During my early youth, I represented India at the National Geographic World Championship after winning the National Geography Olympiad. Thereafter, I have been a participant in the India-Pakistan Youth Exchange Forum. Because of these interests, I decided to prepare for competitive exams. And in 2017, I secured All India Rank 1 in the recruitment exam that UPSC had conducted for accounts officers and enforcement officers at EPFO. In my free time, I like to play guitar and compose poems and read books and international issues. That's what I can tell you about myself. सही है। चलिए करण, वापस आते हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी तो वो तैयारी कैसी गई? 2012 में स्टार्ट करी आपने शायद? हाँ। कैसे गई तैयारी वो समय कैसा गया? मई 2012 में ग्रेजुएशन का लास्ट पेपर था और तब तक मुझे ये हो गया था कि यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बाय देन प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आई। आई सैट फॉर द इंटरव्यूज़ विद अ वेरी हाफ हार्टेड अप्रोच। ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन एक एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया भी, बेन, मैकेंजी, बीसीजी वगैरह में। लेकिन ये हो गया कि तैयारी करनी है, कोई आइडिया नहीं था। तो ये क्लियर था कि अगर कोई आइडिया नहीं है तो फिर कोचिंग चाहिए, बिकॉज पता ही नहीं है कहाँ से करना है। सब्जेक्ट्स उस समय 2 ऑप्शनल होते थे। तो एक ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था, पैशन था शुरू से ही। तो वन वॉज क्लियर कि यार एक ज्योग्राफी ले लेता हूँ। दूसरा था कि यार आईएएस बनना है, तो आईएएस करता क्या है? वो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो वही सीख लेते हैं। चलो नौकरी में जाएंगे तो वेरी वेल प्रिपेयर्ड होंगे। मतलब अब सोचता हूँ तो हंसता हूँ ये सोच के कि यार जिसने पाली लिटरेचर लेके जो क्रैक कर गया, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो कोई इन्फीरियर सिविल सर्वेंट होगा इन कंपेरिजन टू जो पब एड के साथ है। उसने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे 3-4 महीने में, वो भी सीख जाएगा, बट तब वो जानकारी नहीं थी। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी के साथ शुरू किया। और किसी ने समझाया होगा कि पहले ऑप्शनल कर लो, ऑप्शनल में टाइम ज़्यादा लगता है। तो 2013 का अटैम्प्ट देने वाला था तब। तो 1 साल के उस टाइम पीरियड में आई हैड दिस टारगेट कि विद इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आई विल कंप्लीट माई ऑप्शनल्स। तो ऑप्शनल की कोचिंग शुरू करी, उसके लिए मुखर्जी नगर शिफ्ट हुए। और तब जाके, तब तक बिकॉज आई वॉज अ हाई अचीवर, कोचिंग वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म करता था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि यार ये तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट देन जो वो सेटिंग थी, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट था उस जगह का, दैट वाज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर प्रिपरेशन। मतलब जहाँ मैं रहता था वो शायद 7x5 की कोठरी होगी, जिसमें 1 चारपाई मुश्किल से आए। दिन में अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता था। जो टिफ़िन खाने के लिए आता था उसमें पीली दाल, काली दाल, और दाल का क्या टेस्ट है वो समझ में नहीं आता, और किसी दिन दाल में बाल भी हो जाता था। सो इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी। आप याद करो, फर्स्ट इंडियन आइडल का विनर बहुत लोग शायद याद कर पाएंगे, अभिजीत सावंत एक पार्टिसिपेंट थे, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन आइडल था। बट सब्सिक्वेंटली एवरी सीजन पीपल डोंट टेंड टू रिमेंबर। सो ही सेड दिस थिंग, गोविंदा, कि आपको तब ये रियलाइज़ होगा व्हेन यू विन इट। इवन इफ यू विन इट, यू विल रियलाइज कि जर्नी तो अब स्टार्ट हुई है। इन अ सिमिलर वेन आई फील कि तब ये जानकारी नहीं थी कि अगर हम वो पीयूष मिश्रा का वो कोट है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, नॉट इन दैट डिप्रेसिव सेंस, बट अगर क्रैक हो भी जाएगा तो भी एक कंसेप्ट होता है हेडोनिक एडेप्टेशन का, कि जनरली मनुष्यों का जो बेस लाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है ना, वो वापस से एक अचीवमेंट के बाद भी डिप आ जाता है उसमें। तो ये चीज़ थी कि ठीक है, या तो कुछ सुनाएंगे आप जो आपकी इस सफर को भी एक तरह से समराइज करे, या एक तरह से आपको, मतलब कुछ अगर आपने बताया था कि आप कंपोज करते हो, लिखते हो आप। कंपोज अब काफ़ी सालों से नहीं किया, बट स्कूल के टाइम पे तो बहुत कंपोज करता था। और मुझे ना अभी एक सॉन्ग याद आ रहा है,
शायद 15 साल से तो मैंने गाया ही नहीं हुआ है सॉन्ग। अच्छा, तो ये गाना मैंने लिखा था क्लास 12th में। कोई मिल गया था, कोई छूट गया था? नहीं ये मिलन और बिछड़ने के उसके ऊपर नहीं था। ये तो किस पे था ये? एम्बिशियस अच्छा, अच्छा। यंग टीनेजर के वो थे अल्फाज थे।